गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है? देखिए, पिछली क्लास में हमने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी पढ़ी थी और वीबीटी की लिमिटेशंस पढ़ी थी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जो है एक अगली जो थियोरी है वो पढ़ेंगे। इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और शॉर्ट में इसे कहते हैं CFT। ठीक है भाई, देखिए CFT क्या कहती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा गिवन है। देखिए, इट वॉज गिवन बाय बेद एंड वेनुलैक। दो साइंटिस्ट हैं, बेद एंड वेनुलैक, इनके द्वारा ये थियोरी दी गई थी। और क्या मॉडल है, क्या थियोरी है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। कैसा मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। अब किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल? देखिए, इट कंसिडर्स दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। कि सेंट्रल एटम और डोनर एटम ऑफ द लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है। इसका मतलब ये होता है देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। तो CFT थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जब VBT पढ़ी तो VBT में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्डिंग है। किस प्रकार की बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको ये डिनाई करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। मतलब लिगेंड और सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें किसी प्रकार की कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती। मतलब किसी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। और ओवरलैपिंग नहीं होती इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स देयर इज नो कोवलेंट बॉन्डिंग। ध्यान रखना कि CFT तो बात करती है आयनिक बॉन्डिंग की, और VBT बात करती है किसकी? कोवलेंट बॉन्डिंग की। याद रहेगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज नो कोवलेंट बॉन्डिंग इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन CFT लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज और पॉइंट डाइपोल। CFT जो है लिगेंड को या तो पॉइंट चार्ज कंसिडर करती है या फिर पॉइंट डाइपोल कंसिडर करती है। क्या मतलब हुआ, इस बात को समझिए। देखिए, लिगेंड्स को या तो क्या कंसिडर करेगी? पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट डाइपोल। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज कौन से लिगेंड को कंसिडर करती है? जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं, जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं उन सभी को CFT जो है वो पॉइंट चार्ज कंसिडर करती है। कैसे? देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिख दिया F- फ्लोराइड लिख दिया, फ्लोरो लिख दिया, क्लोरो लिख दिया, हाइड्रोक्सो लिख दिया, साइनो लिख दिया, और भी जो नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड्स हैं, एनायनिक लिगेंड्स हैं, उनको पॉइंट चार्ज। कैसे? इस लिगेंड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? एक नेगेटिव चार्ज या एक पॉइंट चार्ज के रूप में। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज एक मेटल एटम के साथ में, मेटल आयन या मेटल एटम के साथ में क्या रखता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। उसी वजह से क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग। उसी वजह से क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक तो ये कहता है कि लिगेंड्स पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम किए जाते हैं, और वो पॉइंट चार्ज किससे माना जाएगा? एनायनिक, जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं उन सभी को पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे। और पॉइंट चार्ज अज्यूम करने की वजह से नेगेटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज और मेटल एटम है या आयन है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसे आयनिक बॉन्डिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड क्या कहता है? पॉइंट डाइपोल। कुछ लिगेंड्स को वो पॉइंट डाइपोल भी अज्यूम करता है। कैसे? जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको पॉइंट डाइपोल अज्यूम करता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? देखिए, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, लेकिन वो एक डाइपोल की फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज उसके पास में आएगी तो वो क्या होगा? एक डाइपोल बनाएंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव मेटल आयन के साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंट्रैक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से एक आयनिक बॉन्डिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे एक्वा है, एमाइन है, या इथाइलिन डायमीन है, एमिनो है,
ROH है, RSH है, ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? पॉइंट डाइपोल की तरह। और जितने भी एनायनिक लिगेंड हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CFT डील्स ओनली विद द, किसके साथ में डील करेगी? डील्स ओनली विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम। ध्यान रखना अच्छी तरह से भाई, ठीक है। CFT ये कहती है कि हमें लिगेंड के ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ किसके से मतलब है? d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के भी d ऑर्बिटल ही, s या p ऑर्बिटल जो हैं उनके साथ में भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब ये d ऑर्बिटल्स के साथ में कैसे इंटरेक्शन होता है वो हम लोग इसी में आगे देखिए, यहाँ तक लिख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, अब देखिए हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा? लास्ट पॉइंट था हमारा कि इट डील्स विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के केवल d ऑर्बिटल्स के से डील करता है। अब d ऑर्बिटल्स की जानकारी, d ऑर्बिटल्स के बारे में हमने पहले भी 11th क्लास में या से पिछली क्लास में जो हम पढ़ा है हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जब कोई भी एटम या आयन, सेंट्रल एटम या आयन आइसोलेटेड गैसियस फेज में होता है, आइसोलेटेड गैसियस फेज में होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि पांचों d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। और जब इनकी एनर्जी सेम होती है तो इन्हें कहा जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स या डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स, राइट। तो देखिए डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स का क्या मतलब हुआ कि इनकी पांचों की एनर्जी क्या है? सेम है। ये d ऑर्बिटल्स हमने बना दिए, ठीक है। अब देखिए हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है कि d ऑर्बिटल्स के दो सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? दो सेट, मतलब दो प्रकार से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है T2G सेट और एक होता है EG सेट। अब T2G में T का मतलब तो क्या होता है? T का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेटेड, ठीक है, मतलब तीन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है। और G से मतलब होता है, G का मतलब होता है, इस G का मतलब होता है जीरेड। जीरेड क्या होता है भाई? जीरेड। इस जीरेड का मतलब होता है कि कोई भी सेंट्रल एटम है या फिर कोई भी आयन है, उसके जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। जब भी किसी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उसे जीरेड कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ से इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। इस साइड में जा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव वेव फंक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? नेगेटिव वेव फंक्शन। मतलब यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या वर्ड काम में ले रहे हैं? जीरेड, ठीक है भाई। आगे देखिए अब देखो T2G सेट कौन सा सेट होता है? T2G सेट वो सेट है जिसमें लॉब्स ऑफ d ऑर्बिटल्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है उनके बीच में लाइज करती हूँ। बीच में क्या करती हूँ? लाई करती हूँ। जैसे देखो पहला जो सेट है, पहला जो ऑर्बिटल वो कौन सा है? DXY। देखिए ये एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इन दोनों एक्सिस के बीच में ये x हो गया, ये तो ये -x हो गया, ये y हो गया, तो ये क्या हो गया? -y हो गया। तो जितनी भी जो लॉब्स हैं, देखिए d कैसा होता है? d ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बल शेप होता है। तो डबल डम्बल शेप में जो लॉब्स हैं वो कहाँ हैं? इन बिटवीन द एक्सिस है। चाहे से आप DXY को देख लीजिए, ऐसे हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? DYZ की बात कर सकते हैं। देखिए ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? Z एक्सिस हो गया। और ऐसे हम लोग बात किसकी कर सकते हैं? DXZ की, ठीक है। इन सभी में आप लोग क्या देखेंगे कि एक सेंटर, एक इमेजिनरी सेंटर है जिससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हमें सेम एनवायरनमेंट मिलता है। और अब किसी भी ऑब्जेक्ट में वो इमेजिनरी सेंटर जिसमें अपोजिट डायरेक्शन जाने पर हमें सेम एनवायरनमेंट मिले तो उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीरेड कहते हैं। रहेगी बात ध्यान में। आगे देखिए दूसरा सेट है हमारा EG सेट। यहाँ पर E का मतलब होता है, E का मतलब होता है सिंगली डीजेनरेटेड। सिंगली डीजेनरेटेड का मतलब दो ऑर्बिटल्स का वो सेट जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है। और G का मतलब बिल्कुल वही पहले की जैसे क्या होता है? जीरेड, राइट। आगे देखिए EG सेट कौन सा सेट होता है? d ऑर्बिटल्स का वो सेट जिसमें लॉब्स कहाँ होती हैं? अलोंग द एक्सिस होती है, अलोंग द एक्सिस होती हैं। अब इसमें दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो होता है DX² - y² और दूसरा कौन सा होता है?
dz²। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ये जो लॉब्स हैं वो कहाँ हैं, अलोंग द एक्सिस तो हैं, ये हमारी एक्सिस हो गई और इसके बिल्कुल अलोंग क्या होगी, हमारी लॉब्स हो गई। तो अलोंग द एक्सिस जब एग्जिस्ट करती हों और एक्सिस कौन से हो, एक्स और वाई, तो उसे कहा जाता है dx² - y²। इसका कैसे ये कंपोज होता है ये हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही हम लोग सेकंड जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है, dz²। कौन सा है भाई, dz²। ठीक है, dz² में एक लोब यहाँ पर है और एक लोब जो है वो रिंग की फॉर्म में होती है, आपको ध्यान हो तो इसमें कॉनिकल नोड होती है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जब d ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होते हैं तो उनकी एनर्जी सेम होती है और उन्हें क्या कहा जाता है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये दो सेट बनाते हैं, एक होता है T2g सेट और एक होता है EG सेट। T2g सेट वो होता है जिसमें लॉब्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब बिटवीन द एक्सिस लाइज करती हैं, और इसमें कहाँ लाई करती हैं, अलोंग द एक्सिस लाई करती है। ठीक है, अब ये पुरानी बातें मैंने सारी इसलिए बताई हैं आपको ताकि आपको इनका ओरिएंटेशन याद रहे। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना कौन से तो अलोंग द एक्सिस है और कौन से इन बिटवीन द एक्सिस हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे ही कोई लिगेंड मेटल के इंट्रैक्शन में आएगा तो उसके बाद में क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा और उसको हम क्रिस्टल फील्ड कहते हैं, और उसकी वजह से इन d ऑर्बिटल की T2g और EG में स्प्लिटिंग होगी। आगे बात समझ में, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें मैंने आपको पोस्टुलेट ऑफ CFT के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। ठीक है भाई, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सीखनी है केमिस्ट्री तो न्यू एजुकेशन ज्वाइन करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।